8 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर देश की चुनावी प्रक्रिया पर गहरे सवाल उठाए। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वोट चोरी केवल एक चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात है। राहुल गांधी ने कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया और दावा किया कि इनसे भाजपा को फायदा पहुंचाया गया। विशेष रूप से बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 6.5 लाख मतदाताओं में से 1,250 फर्जी वोट दर्ज होने का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी के अनुसार यहां 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40 धाराओं से 9 फर्जी पते वाले वोटर, एक ही कमरे में 80 वोटर जैसी अजीब स्थितियां, 4 DIU की 32 अमान्य फोटो और 33,682 फॉर्म 6 के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन अनियमितताओं के कारण भाजपा को निर्णायक बढ़त मिली। इन आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से स्पष्ट प्रमाण मांगा है। आयोग ने उन्हें नियम 20(3)B के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। आयोग का कहना है कि यदि गांधी के पास ठोस सबूत हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा उनके आरोपों को निराधार माना जाएगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि वे संसद में संविधान की शपथ ले चुके हैं, इसलिए उनकी सार्वजनिक बयानबाजी ही उनकी शपथ है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में विपक्ष सत्ता में आने पर चुनाव अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर डेटा देने में पारदर्शिता न बरतने और वेबसाइट्स को बंद करने का भी आरोप लगाया। इस विवाद ने भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ राहुल गांधी के विस्तृत तथ्यों और आंकड़ों ने मतदाता सूची की साफ सफाई पर ध्यान दिलाया है, वहीं दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया से बचने की उनकी प्रवृत्ति उनके दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। चुनाव आयोग के तीखे जवाब और माफी की मांग ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। इस टकराव का हल अब न्यायपालिका या और ठोस सार्वजनिक जांच के बिना मुश्किल नजर आता है और इसका असर देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की साख पर पड़ सकता है।